इनफाइनाइट वाला नहीं, पहले फॉर्मूला ले लो। लास्ट टाइम क्या करवाए थे? एक नॉर्मल करवाए थे। हाँ, तो आज दो टॉपिक होगा, एक तुम्हारा इनफाइनाइट वाला होगा और फार्मूला। सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। फिटिंग ऑफ फार्मूला, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे क्या है, लिम एक्स टेंस टू ए। एक्स टेंस टू ए का मतलब क्या बताते हैं? एक्स का वैल्यू ए बैठाना है। कब बैठाना है? पहले इसको, जब तक हम इसको तोड़ सके तोड़ेंगे, ठीक है। जब कोई अदर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तब वहां पे एक्स का वैल्यू बैठाएंगे, ठीक है। ये तो बेसिक हुआ। यहाँ पे एक्स का पावर एन, मतलब मान लो एक्स से कुछ नंबर रहेगा, ठीक है, और ए का पावर एन, और नीचे क्या है? एक्स माइनस ए। इसको तो नॉर्मल हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल सॉल्व किए। इसको एक और क्या होता है ना, कोई कोई सम ऐसा होगा कि जिसमें नॉर्मल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन। अब ये ए क्या है, एन क्या है, देखते हैं। फॉर्मूला क्या हुआ? मेरा फॉर्मूला यही है, एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन। ए का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। लिखो वहां पे ए का वैल्यू क्या, ए इक्वल टू क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। ये एन है, एन इंटू ए, हाँ, एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन। और यहाँ पे ये पूरा लिखना है, ये यहाँ पे एक्स है, ठीक है। एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन, ये वाला, ठीक है। और फिर नीचे में एक्स माइनस ए, ये एब्सोल्यूट वैल्यू शॉर्ट में लिखे, एब्सोल्यूट वैल्यू। एक्स का पावर एन है ना? एक्स का पावर एन, हाँ। समझ में आ गया? तो ये मेरा फॉर्मूला है। अगर सबसे पहले नॉर्मल बेसिक जैसे सिंपल स्टार्टिंग में बताए थे वैसे सॉल्व करना है। अगर उस हिसाब से सॉल्व ना हो पाए तब फॉर्मूला लगाना है, एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब इसमें देखो, मान लो ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ इसको फॉर्मूला में पुट आउट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? एन। एन देखो, इसमें एन क्या है? एन पावर है ना। एन क्या है? पावर है ना। तो ये याद रखना कि ये जो एन जो यहाँ पे वैल्यू आएगा ना, वो हमेशा पावर वाला आएगा, जो पावर में रहेगा। टू यहाँ पे तो एन है, कोई जरूरी है कि एन रहेगा? टू रहेगा, थ्री रहेगा, फोर रहेगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पे एन का इसी के लिए डिनोट करें कि ये वाला एन यहाँ पे आ रहा है, यही वाला एन यहाँ पे आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है? पावर आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, पावर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इनटू, और ए का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। ए का मतलब, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि जो हमको एक्स का वैल्यू बैठाना है, मतलब ये एक्स ले, एक्स टेंस टू जो ए है ना, ये वाला ए यहाँ पे आएगा। क्लियर है? इसका पावर क्या आ जाएगा? यही वाला एन माइनस वन। समझ में आया इतना? अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक्स लिम एक्स टेंस टू थ्री स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस थ्री है। अब देखो, इसको हम लोग दो तरह से दिखा रहे हैं, दोनों तरह से। अभी उतारो मत, रुको। देखो, इसको दो तरह से सॉल्व करके दिखा रहे हैं। एक तो बेसिक जैसे सिंपल हम लोग स्टार्टिंग में सीखे हैं। सिंपल क्या सीखे थे? पहला वाला सवाल स्टार्टिंग में जो टॉपिक कर रहे थे सिंपल वाला, वो सिंपल यहाँ हो सकता है। यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा? एक्स का, ये एक्स का जो स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर ही होगा। ये नाइन को हम तोड़ सकते हैं, थ्री का स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या हो गया? ये ए हो गया, ये बी हो गया। यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, डिवाइड बाय एक्स माइनस थ्री। यहां से एक्स माइनस थ्री कट गया, तो फिर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस थ्री,
और x का वैल्यू स्क्वायर बैठा देंगे, 3 + 3 = 6। क्लियर है? ये क्या है, हमको फॉर्मूला याद था, मतलब इस यहाँ पे जो फॉर्मूला टूट रहा है वो हमको फॉर्मूला याद था, ठीक है, ये एक सिंपल हो गया। अब इसी को अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से बैठाएं, जो लिमिट का अपना फॉर्मूला है, जो लिमिट का अपना फॉर्मूला है, तो क्या है, x² - 9, लिम x → 3, x² - 9 x - 3, यही था। अब इसको लिम का ही फॉर्मूला के हिसाब से बैठा रहे हैं, तो लिम का फॉर्मूला क्या था, बता, n इंटू ए का पावर n-1, यही बताएं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला हो या सिंपल हो, अब देखो जैसे यहाँ पे जो यहाँ पे बताए थे फॉर्मूला में, n इंटू ए का पावर n-1, ठीक है, इसका अगर क्वेश्चन देखे तो ये मेरा क्वेश्चन इसी को सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे देखो दोनों में मतलब पावर है, x का भी पावर है, a का भी पावर है ना, तो इतना तो पता है कि भैया अगर ये टूटेगा पहले तो सबसे पहले तोड़ेंगे, फॉर्मूला में भी सिंपल में भी जब तक उसको तोड़ सके तोड़ेंगे, यानी ऊपर में दोनों में हमको फॉर्मूला मतलब पावर चाहिए, ठीक है। तो पावर चाहिए तो क्या है, एक्स का स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, डिवाइड बाय x - 3। यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे क्या रहा है, दो तरीका आ रहा है, एक तो नॉर्मल बना दो जैसे अभी ऊपर में किए हम लोग, स्क्वायर करके फॉर्मूला डाल के, और एक होता है लीम का खुद का फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोल दिया है कि फॉर्मूला के हिसाब से, तब हमको ये चीज लगाना पड़ेगा। अगर मेरे को कुछ नहीं बोला फॉर्मूला, तो हम नॉर्मल भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला जैसे सिंपल करवाए, ठीक है। अगर स्पेसिफिक फॉर्मूला बोले तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला क्या बताए थे, n इंटू ए का पावर n-1, ये बताए थे, ठीक है। यहाँ पे n का मतलब क्या बताए थे, यहाँ पे पावर, अब यहाँ पे देखो पावर हो सकता है कभी कि पावर अलग अलग हो, ऐसे होगा नहीं, ठीक है, वो इनफाइनाइट के केस में आ जाता है, बट इन अगर बाई चांस हो सके, मान लो कि अगर यहाँ पे दोनों अलग अलग फॉर्मूला आ जाए, तो हाईएस्ट फॉर्मूला लेना, ठीक है, अगर आएगा नहीं बट फिर भी अगर इनकेस अगर आ जाए, तो कोशिश करना हाईएस्ट फॉर्मूला लेने का, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो कितना है, 2 है, 2, तो n के जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू ए का मतलब क्या बोले हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या, x का वैल्यू जो बैठाना है, ऊपर देखो लिम x का वैल्यू जो बैठाना है, ठीक है, तो x का वैल्यू बैठाना है कितना, 3 है, और n तो हमको पता है 2-1। क्लियर हुआ, यहाँ तो कोई डाउट, ठीक है, 2 का 2 हो जाएगा, इंटू 3 का पावर, अब देखो पावर जो है ना, 2-1 यानी कि पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर तो 3 का पावर 1 तो 3 ही हो जाता है, तो इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 6। फॉर्मूला के हिसाब से भी 6 आया, और सिंपल हिसाब से भी 6 आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर स्पेसिफाई बोल दिया फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला करेंगे, अगर फॉर्मूला बोला नहीं तो सिंपल हम लोग करके आएंगे, ठीक है। और अगर मान लो कि बोल कुछ बोला ही नहीं है, तो हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, समझ में आया, समझ में आ गया, मतलब कंपलसरी कब होगा, जब बोलेगा तब, उसके बाद हम कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया, आंसर दोनों का सेम आना है, ये क्लियर है, पहले इसको नोट कर लो। ये दिखाई देगा तो बोलना।
हो गया। सुन, इसमें देखो 2017 में एक सम आया हुआ है, लिम एक्स टेंस टू 2 कॉमा एक्स। अब देखो, इसको बोला फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर कोई फॉर्मूला में टूट सकता है तो उसको तोड़ेंगे। पहला कंडीशन जो जो सिंपल में हम लोग करते आए हैं अभी तक, तो क्या है, अब देखो ये एक्स क्यू का एक्स क्यू हो जाएगा। अब 8 है यहाँ पे, तो किसी ऐसा कोई नंबर जिसका पावर क्यूब होने से 8 आ सकता है। टू का पावर, टू का पावर कितना करेंगे, क्यू, तो 8 आ जाएगा। कोशिश करेंगे ना कि दोनों का जो पावर है सेम लाने की कोशिश करेंगे। तोड़ने का मतलब क्या, दोनों यहाँ पे जो पावर है वो पावर यहाँ सेम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 3 x-2, ठीक है, नीचे में हो गया। अब हमको क्या बोला, फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला तो हमको पता है क्या है, n इंटू ए का पावर n-1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो n का मतलब क्या, पावर, दोनों दोनों तो सेम है, 3 है, इसलिए 3 इंटू ए का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, 2 है, 2। n का पावर फिर क्या हो जाएगा, 3-1। कैसे हो, समझ में आया, कोई डाउट है इसमें, नहीं। 3 इंटू 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, मान लो एग्जाम में सेम सवाल दिया है, वहां पे ये नहीं बोला कि फॉर्मूला के साथ सॉल्व करना है, क्या करना है, ठीक है, नॉर्मल। अब देखो तुम यहाँ पे इसको तोड़े, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला तो इजी है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब फॉर्मूला आ गया। मान लो एग्जाम में नहीं याद आया, क्योंकि स्क्वायर वाला तो हम लोग बहुत बार किया तो दिमाग में आ सकता है, क्यूब वाला एग्जाम में नहीं आया। हमको ऐसा कुछ बोला नहीं कि अगर आपको फॉर्मूला के हिसाब से बोले तो नॉर्मल हो जाएगा, और मेरे को नहीं कुछ बोला, जस्ट बोला सॉल्व करने के लिए, तो अगर ये वाला फॉर्मूला हमको याद नहीं आ रहा है तो नॉर्मल हम जो लिमिट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला जब याद ना आए तो, ठीक है, क्योंकि अगर इसका फॉर्मूला में बैठाएंगे तो सेम आंसर आएगा जैसे इसमें दिखाया, ठीक है। मतलब जब फॉर्मूला बोले तब फॉर्मूला लगाना ही है, अदरवाइज हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा। क्लियर है। है कि बोले, अब फॉर्मूला में इतना ही है, फॉर्मूला बोल के टॉपिक में बस इतना है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक क्या बचा, इनफाइनाइट। अच्छा, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चौथा टॉपिक, सबसे पहले यहाँ पे देख लो, उसके बाद उतारना, ठीक है। पहले कुछ लिख रहे हैं हम, ये डिवाइड बाई, सबसे पहले इसका मतलब सुन लो, ये ऐसा कुछ नया नहीं है, सबको पहले से ही पता है। कोई भी a डिवाइड बाई जीरो आएगा, a का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट नंबर, कोई नंबर रखें, ठीक है। उसी को हम यहाँ पे 1 डिवाइड बाई जीरो भी करके बताएं। अगर किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड देते हैं तो हमारा कैलसी में क्या आता है, e आता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। और वही अगर उल्टा कर दे, 1 डिवाइड बाई इनफाइनाइट कर दे, तो क्या आ जाएगा, जीरो। ये समझ में आया।
नॉर्मल क्या है, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड देते तो इनफाइनाइट आता है, इतना क्लियर है। आज जीरो को किसी नंबर से देते तो क्या जीरो आता था ना? देखो तो, जीरो डिवाइड बाई वन करो, ये जीरो आता है, इतना पता है। किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड देंगे इनफाइनाइट आएगा, और किसी भी जीरो को वन से डिवाइड देंगे तो जीरो आएगा, इतना क्लियर है। अब देखो, ये लॉजिक तो समझ में आ गया होगा, वन डिवाइड बाई जीरो इनफाइनाइट, क्लियर है। अगर जीरो को वन से डिवाइड देंगे तो जीरो अगर आएगा, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखे, वन डिवाइड बाई इनफाइनाइट। अगर वन डिवाइड बाई इनफाइनाइट करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे देखो जस्ट इसको चेंज कर रहे हैं। अगर इनफाइनाइट दे रहे तो जीरो आ रहा है, तो जीरो देंगे तो इनफाइनाइट नहीं आएगा, ठीक है। नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर, उसमें क्या करें, जस्ट चेंज करें। जब जीरो बैठा रहे हैं तो इनफाइनाइट आ रहा है, और ऊपर में कुछ भी हो सकता है, वन टू थ्री फोर फाइव, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर नीचे हम जीरो दे रहे हैं तो इनफाइनाइट आ रहा है, तो इनफाइनाइट अगर नीचे होगा तो जीरो नहीं आएगा, उसी को जस्ट चेंज किए। ये क्लियर है, ठीक है। तो लिखो, इसको उतारो पहले। ठीक है, अब लिखो स्टेप वन। ये समझाए इनफाइनाइट और जीरो का डिफरेंट, ठीक है। अब इसको सॉल्व सॉल्व कैसे करना है वो बताना। स्टेप वन, डिवाइड बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बाई एक्स का पावर एन, बाई एक्स का पावर एन। एन क्या है, पावर है, ठीक है। उसको एक्स का पावर एन जो है ना, उसको मतलब ब्रैकेट कर दो, या फिर ऐसे गोल कर, ऐसे बॉक्स बना दो उसको। वेयर एक्स, सॉरी वेयर एन, एन को फिर उसको हाईलाइट कर दो, इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, फिर एक्स को भी हाईलाइट कर दो, ठीक है। अब करो स्टेप टू, एज्यूम वन डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू एच, जो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। एज्यूम कर रहे हैं, अगर वन डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू एच है, तो वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर लिख सकते हैं। वो नहीं, अभी जस्ट एज्यूम करो, वन डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू एच है, तो वन डिवाइड बाई एक्स का अगर स्क्वायर है तो एच का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। अगर ये पावर वन में इसका वैल्यू अगर एच आ रहा है, और इसका क्वेश्चन में अगर स्क्वायर दे दे तो आंसर भी स्क्वायर में आएगा, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, उसी तरह से अगर x का पावर हम थ्री कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा h, वन बाई एक्स का आंसर आ रहा है h, ठीक है। अगर हम इसका पावर थ्री करें तो इसका आंसर भी तो थ्री में आएगा, क्लियर है। उसी तरह से वन बाई एक्स का पावर फोर करेंगे तो h का पावर फोर आ जाएगा, वन बाई एक्स का पावर फाइव करेंगे तो h का पावर फाइव आ जाएगा। नहीं, वो आगे बताएंगे, वो क्या हो जाएगा ना, अगर ऊपर मान लो टू होता है ना, तो टू फिर बाद में इनटू कर देंगे हम लोग, वो सवाल जब सॉल्व करेंगे वो तब समझ में आएगा। ये हो सके समझ में ना आ रहा हो, बट इतना ये ध्यान रखो, अगर वन बाई एक्स अगर है, उसका आंसर अगर एच आ रहा है, तो अगर क्वेश्चन मेरा स्क्वायर में दिया तो आंसर भी स्क्वायर में आएगा, बस इतना समझ के रखना है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, इसको नोट कर लो पहले, ये एज्यूम करें, वहां लिख लेना एज्यूम, ठीक है। बस ये दो स्टेप है। तो देखो, पहला स्टेप में क्या बोले कि दोनों दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिवाइड करना है एक्स का पावर एन से। अब ये एक्स का पावर एन क्या है, तो एन क्या है, पावर रहेगा, टू थ्री फोर कुछ भी रहेगा,
वेयर एन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। जैसे कि हम यहाँ पे तुमको देखो यहाँ पे बताए थे कि इन दोनों में अगर मान लो किसी का पावर 2 है किसी का पावर 3 है, तो क्या बोलते हैं, हाईएस्ट हाईएस्ट पावर लेना ना। तो वही चीज यहाँ पे बोलना है कि एक्स कितना भी हो, सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा ना वही लेंगे, हाईएस्ट पावर जो है वही लेंगे। उसके बाद क्या करवाएं, उसके बाद बोले कि एज्यूम कर लो कि अगर वन वन बाई एक्स है तो उसका आंसर क्या आएगा, वैल्यू एच। मानने के लिए बोले, ये होगा नहीं, मानने के लिए बोले। अगर वन बाई एक्स इक्वल टू एच है तो वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो सकता है। उसी क्यू है तो क्यू, फोर है तो फोर। ठीक है, ये दो टॉपिक्स, दो स्टेप समझ में आया पहले। अब क्वेश्चन करते हैं। क्या सुनो, तो ये तो ठीक है भाई। एक्स है, ठीक है। हो जाएगा तो बोलना। क्या इसको फैक्टर करना होगा? नहीं, अगर इनफाइनाइट नहीं रहता तो फैक्टर के हिसाब से नॉर्मल करते, ठीक है। यहाँ पे देखना इनफाइनाइट कैसे पकड़ेंगे, एक्स का वैल्यू मेरे को बोल देगा इनफाइनाइट, मतलब एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हम क्या लिखवाए, सबसे पहला स्टेप क्या लिखा है कि x का पावर n, मतलब n जो है सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, उससे हमको क्या करना है, ऊपर वाले को भी पूरे को और नीचे वाले को भी क्या करना है, डिवाइड करना। पहला स्टेप यही बोला है, क्लियर है। अब देखो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा, अब इसमें क्या करना है, ऊपर वाला नीचे वाले दोनों में देखना सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है। टू है सबसे हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट टू है। तो स्टेप वन, स्टेप वन क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स, एक्स का पावर टू है, यानी कि क्या, एक्स का पावर स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। वहां पे क्या बोले, डिवाइड क्या करने के लिए बोले, एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन से डिवाइड करना है। अब वो एन कौन सा लेंगे, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा। उसमें हाईएस्ट कैसे देखेंगे, ऊपर वाले नीचे वाले दोनों में देखेंगे जो सबसे हाईएस्ट होगा। मान लो सपोज यहाँ पे अगर क्यू रहता, देखो यहाँ अगर मान लो यहाँ पे क्यूब रहता तो किससे डिवाइड करते, एक्स का पावर क्यूब। बट यहाँ पे क्या दोनों में टू है तो हाईएस्ट टू ही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स का पावर टू से सबको डिवाइड देंगे। माइनस फोर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया। अब क्या आगे डिवाइड करने के बाद जो कटेगा काट देंगे। यहाँ पे वही चीज यूज करना कि यहाँ पे थ्री अलग है, एक्स स्क्वायर अलग है। ये चीज गलती मत कर देना कि यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर टू एक्स स्क्वायर बचा है, नहीं। इस चीज का ध्यान रखना, बताए थे ना ए बी दोनों अलग होता है और टू इंटू थ्री में डिफरेंट होता है दोनों चीज में। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना। अब इसको काटेंगे तो क्या कितना बचेगा, अब इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, मान लो कि ये एक्स स्क्वायर कट गया, थ्री बचा, यहां से कुछ कटेगा, यहां से कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। यहां से भी कुछ नहीं कटेगा, यहां से दोनों कट जाएगा, यहां से कुछ कटेगा, नहीं, इसको दोनों अलग है, दोनों अलग है। कौन सा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर दोनों सेम है इसलिए कट गया, दोनों सेम है इसलिए कट गया। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो ये वाला सही बोला है, यहाँ पे जो एक्स का पावर वन है और यहाँ पे एक्स का पावर टू है, तो काट सकते हैं, यहाँ पे काट सकते हैं, यहाँ पे एक एक्स बचेगा।
ध्यान है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे हम क्या बोले कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट सकता है, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि पूरा काट के 2x² बचा, क्योंकि x अलग है, 3 अलग है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेम था इसलिए काट दिए। यहाँ पे एक ही x है और नीचे में x² है यानी 2x है, तो इसको 4 से पहला तो मेरे को मतलब नहीं है। अगर नीचे मान लो 2 रहता तो 4 से हम कर सकते थे, बट 4 से हमको पहला पर मतलब नहीं है, x से मतलब है ना। समझ में आ रहा है? तो ऊपर में एक एक्स है, नीचे में 2x है, तो यहां से तो कट सकता है एक एक्स। तो नीचे में कितना बचे, एक एक्स बचेगा। बट यहाँ पे कटेगा क्या, नहीं कटेगा। यहाँ पे दोनों सेम है इसलिए कट के 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, कट सकता है क्योंकि 6 अलग है, एक्स अलग है। फिर यहाँ पे 7x² कटेगा क्या, नहीं कटेगा। एक्स काट तो थी, 6x, इसको इसको नहीं, फिर वो आपको कैसे काटेंगे ये वाला देखो, ये अलग पॉइंट है ये। पहले क्या बोले, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बोले, तो ये जो पूरा का पॉइंट है ना ये न्यूमिनेटर है, ठीक है। आइए, डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो ये न्यूमिनेटर में देख रहे हैं, इसमें अप एंड डाउन देखना, मतलब इसमें कौन सा कटेगा, इसको इससे नहीं मिलाना है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मिलाना नहीं है, न्यूमिनेटर में ही देख रहे कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं कट रहा है। तो इसमें ये दोनों कट जा रहा था। समझ में आया कि फिर से बताए, देखो ये जो है यहाँ, जो थ्री एक्स² है -4x+6 न्यूमिनेटर है, इसमें कोई डाउट है। नीचे क्या है, x² -6x+7 है, डिनोमिनेटर है, इसमें कोई डाउट है नहीं। अगर यहाँ पे मान लो कोई कटता तो यहाँ डायरेक्ट काट सकते थे हम लोग, चाहते तो। अगर नॉर्मल सवाल है, कुछ नहीं है, सपोज मान लो कि अगर नॉर्मल तुमको दिए एग्जांपल में यहाँ पे कुछ कि 8/2 बोलो, तो ये भी तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हुआ। इनफाइनाइट वाला छोड़ो, नॉर्मल सवाल में देखते हैं यहाँ पे कट सकता है। ठीक है। अगर इसी को हम एक सवाल ऐसे दे दे रहे हैं कि 4/2 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 2/2, इसको काटने के लिए बोल रहे हैं, तो सबसे पहले न्यूमिनेटर का अलग कटेगा और इसको नीचे में अलग, ठीक है। मान लो सपोज, एक सेकेंड, 3/10, 10/2, जो भी है। या देखो ये क्या है, ये पूरा का पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या है, न्यूमिनेटर है, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्या है, डिनोमिनेटर है। इसमें कोई दिक्कत है पहले, नहीं है। अब देखो बेसिक सवाल हम लोग क्या करते थे, जब हमको इसको कोई सम में अगर ऐसा आ जाता था तो हम लोग क्या करते, नीचे वाले को ऊपर करते थे ना इंटू करने के लिए। तो वो कब करते थे, जब पूरा वैल्यू मेरा दिया होता था। यहाँ पे देखो 3/10 है सिर्फ, इसमें ऐसा क्या x+y+z+3 ऐसा कुछ है क्या, नहीं है ना। तो इसमें क्या करते थे, 3/10 इंटू 2/10 करते थे। तो वहां से फिर क्या होता है, 10 10 नहीं कट रहा है, अगर कटता तो काट देते, नहीं कटा तो डायरेक्ट लिख देते थे। इसमें कोई डाउट है, ये चीज होता था। इसमें ये चीज कब होता है, जब सबका वैल्यू मेरे को दिया रहता था, यही ना। यहाँ पे देखो ये इनफाइनाइट का केस है, इनफाइनाइट लिम का केस है, इसमें ये चीज नहीं कर पाएंगे। ये चीज कब करते हैं, मान लो इस पूरे का वैल्यू अगर मान लो, इस पूरे का वैल्यू मान लो 3/10 और नीचे वाले पूरे का वैल्यू अगर 10/2 आता, तब वो करेंगे, ठीक है। वो जो तुम बोल रही हो कि यहाँ पे इसको काटने के लिए, ये कब करेंगे, जब और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, मतलब फाइनल आंसर लाना है, ठीक है। अभी ये चीज नहीं करना है। अभी जो हम डिवाइडेड बाई हाईएस्ट पावर से जो डिवाइड कर रहे हैं, वो न्यूमिनेटर के साथ ही में देखेंगे किसका कौन कट रहा है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में देखेंगे, ठीक है। इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करेंगे अभी, ये ध्यान आया, क्लियर है शुभम, ये फिर से बताए, पक्का, फिर से बताए, ठीक है। डिवाइड दे दिए, अब जो कटा काट दिए, बच क्या गया मेरा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, यहाँ पे -4/x बचा है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, 6x²,
3 - 4/x, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 6 + 6 ÷ x²। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 पूरा कट गया। ये समझ में आया? ये समझ में आया पहले? अच्छा, यहाँ पे क्या बोले, लिम एक्स टेंस टू इनफाइनाइट कब तक लिखेंगे, जब तक वैल्यू नहीं बैठाएंगे। अब एक चीज ध्यान रखना कि लीम का जब भी सवाल आए तो ऐसा तो अच्छा, इनफाइनाइट वाला जब भी सवाल आए, अब मेरे को क्या बोला, एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट बैठाना है, यही ना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे, यही कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू मेरे को इनफाइनाइट बोला है, तो एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट बैठा सकते हैं क्या? इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? जीरो में कन्वर्ट करेंगे वो ठीक है, बट एक्चुअली बोल दे इनफाइनाइट का मतलब कुछ भी नंबर, कुछ भी नंबर, हमको तो पता नहीं है कुछ भी नंबर, तो हम अपने मन से कुछ भी तो बैठा नहीं सकते इसमें। तो जब भी एक्स इनफाइनाइट आए तो समझ आना कि एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं बैठाएंगे, पहले उसको कन्वर्ट करेंगे जीरो में। कैसे करेंगे देखो, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्लियर हुआ कि सबसे हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड देंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या लिखवाए, एज्यूम करवाए 1/x = h, ठीक है। अब 1/x² = h², मतलब जितना जितना पावर रहेगा उतना उतना, मतलब 1/x = h हमको मानना है, ये करवाएं। तो वही चीज यहां पे लिखेंगे लेट, ठीक है, क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में नहीं है, हम मान रहे हैं, ठीक है। तुम h के जगह b भी मान सकते हो, a c जो मानना है मान सकते हो, ठीक है। अब 1/x, क्या बोले, 1/x = h, क्लियर है। अब देखो बोलोगे भैया 1/x = ही h क्यों माने, मतलब 1/h तो कुछ भी मान सकते हैं, बट 1/x क्यों लिखे? तो 1/x इसलिए लिखे, यहाँ पे देखो सबके नीचे में x है, ये सबके नीचे में x है, ठीक है। तो सबके अगर नीचे में x है, अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4/x है, तो 4 अलग है, x अलग है, इतना तो क्लियर है। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे कुछ होगा, मान लो 1 होगा, सपोज 1, अगर सपोज 1 है तो 4 के साथ भी x है और 1 के साथ भी x है, क्लियर है। तो हम तो नंबर तो लेंगे नहीं, क्योंकि नंबर सबका अलग अलग है, किसी का 3 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है, किसी का 6 आ रहा है, पर सबके डिनोमिनेटर में सेम आ रहा है, एक्स एक्स स्क्वायर आ रहा है वो बात का बात है, बट एक्स सबके सेम आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, इसलिए 1/x = h लिए है, ठीक है। अब देखो, अगर x = हम जीरो मानते हैं, अच्छा 1/0 करो, कितना आ रहा है, एरर आ रहा है। हमको सवाल क्या किस पे बना रहे हैं, इनफाइनाइट में बना रहे हैं ना, तो इनफाइनाइट को जीरो में कन्वर्ट करना है, यही करना है ना। अब देखो, अगर 1/x = हम h माने हैं, 1/x = h, यानी कि 1 तो ऊपर में 1 फिक्स है मेरा, और x की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वही समझा रहे हैं, पहले बता रहे हैं कि ऊपर में तो 1 है, 1 तो कुछ सेम हो गया, और x की जगह हमको जीरो अगर लेते हैं तो इनफाइनाइट वाला सेम सम का केस है। तो 1/x = अगर h है, अगर x के जगह हम जीरो लेते हैं तो इनफाइनाइट आएगा, क्या आएगा, हमको इनफाइनाइट पे सवाल बनाना है, यानी जीरो और इनफाइनाइट का लिंक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सो x = अगर हम जीरो लेते हैं, x = 0 लेते हैं तो x को हम, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, x इनफाइनाइट हो सकता है, x इनफाइनाइट क्यों हुआ, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, एक सेकेंड, यहाँ पे h होगा, h = 0, उल्टा लिख दिया, उल्टा बोल दिया, एक सेकेंड, पहला वाला कहाँ गया, यहाँ पे क्या बताते हैं कि a/0 रहेगा, कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, और उसी को यहाँ पे क्या किया, चेंज कर दिए थे, इनफाइनाइट के जीरो ला दिए थे, ठीक है। अच्छा, अब याद देखो 1/x = h लिया, ठीक है। अब x का वैल्यू मेरे को देखो क्या बोला है, इनफाइनाइट बोला है, इनफाइनाइट बोला, अगर x का वैल्यू हम इनफाइनाइट रखते हैं तो कितना जीरो आ सकता है, क्योंकि जीरो अगर रखते हैं तो
हाँ, देखो, अगर जीरो जीरो रख रहे हैं, 1/0, तो इनफाइनाइट आ रहा है। अगर 1/इनफाइनाइट रखेंगे तो जीरो आएगा। क्लियर है? इसीलिए कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में करवाएं। तो उसी तरह से अगर 1/x=h माने, ये माने हैं। 1/x क्यों माने? क्योंकि मेरा क्वेश्चन में 1/x ही है, सबके नीचे में क्या है? x है। अगर y रहता तो y लेते, z रहता तो z लेते। इक्वल टू h मान लिए, h कोई दिक्कत नहीं, हम a b c कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर हम x की जगह, क्योंकि मेरा क्वेश्चन बोला इनफाइनाइट, अगर x की जगह हम इनफाइनाइट बैठाते हैं तो h का वैल्यू जीरो आएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो इसी के लिए h इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू x इनफाइनाइट, मतलब h का वैल्यू जीरो हो जाएगा जब x का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा तब। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पक्का? ये लॉजिक समझ में आया? अब देखो, देखो जो 4x जो है, अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना, एक एक करके लेते हैं। थ्री वाला कोई दिक्कत नहीं, थ्री वाला सेम आ जाएगा। 4x, ये रफ में दिखा रहे हैं, 4/x। अब देखो, हम यहाँ पे क्या बोले हैं कि 4/x=h बोले हैं। इसको ध्यान रखना है। 1/x=h कि क्यों लिए है? क्योंकि प्रूफ कर दिए जबकि हम x का वैल्यू इनफाइनाइट करेंगे तभी जीरो मेरा वैल्यू आएगा। ठीक है? तो अगर इसको हमको इसको अगर 1/x=h माने हैं तो इसको हम 4h लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? 4/x है, हम 4 को 4 into 1 लिख सकते हैं। बात एक ही आएगा। नीचे में x, ठीक है, नीचे में x हुआ। अब यहाँ पे नीचे में x हुआ, तो ये 1/x, ये ध्यान से देना, ये जो 1/x का वैल्यू कितना माने हैं? h माने हैं, तो इसका वैल्यू तो h हो जाएगा, और ये x की जगह 4 की जगह 4 हो जाएगा। ये लॉजिक समझ में आया? पक्का? अच्छा, उसी तरह से मान लो ये दिया हुआ, 6 को 6 into 1 कर सकते हैं। पक्का? और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। 1/x=h माने हैं, तो ये जो स्क्वायर अभी भूल जाओ, इस स्क्वायर को भूल जाओ, मान लो ये 1/x है, इक्वल टू h लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर अभी ध्यान मत दो स्क्वायर पे, अभी सिर्फ मान लो 1/x है। हाँ, उसके बाद ये बच क्या गया? 6, क्योंकि 6 और 1 अलग है, याद रखना, बताए थे। 6, क्लियर हुआ? अब अगर यहाँ पे स्क्वायर में दिया तो इसको स्क्वायर दे देंगे। मेन बात, 1/x=h माने हैं, तो मेरे को स्क्वायर क्वेश्चन में दिया तो हम स्क्वायर ले लेंगे, क्यूब दिया तो क्यूब ले लेंगे, 4 दिया तो 4 ले लेंगे। लॉजिक क्लियर है? पक्का? अच्छा, ठीक है। उसी तरह से अब इसको कन्वर्ट करना है ना, इसको कन्वर्ट करना है, तो देखो 3 को 3 लिख सकते, 3 का तो कोई कन्वर्ट, 3 का तो 3 हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहाँ पे 1/x=h बोले हैं, तो हम क्या बोले कि x अगर इनफाइनाइट है तो h=0। तो जब अगर h=0 हो गया तो हम x का वैल्यू 0 ले सकते हैं। 1/x=h माने, ठीक है, बोले x का वैल्यू इनफाइनाइट रखे तो h जो वैल्यू आएगा h वो 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते, कन्वर्ट कर रहे हैं। 1/0=इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को जो कर रहे थे, जीरो रखेंगे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रखेंगे तो जीरो। वो यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिए। तो अब इनफाइनाइट की जगह हम जीरो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट कितना नंबर है हमको नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। तो इतना पता है कि भैया इनफाइनाइट रख रहे हैं तो मेरा जीरो आ रहा है, और जीरो ले लेंगे तो इनफाइनाइट आ सकता है, तो उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये लाइन जैसे ही लिखे, लेट वाला जैसे ही हो गया, इसके बाद ही क्या करेंगे? लीव। अब मेरा एक्स का जो अभी अभी तक एक्स का वैल्यू बैठा है क्या? नहीं बैठा, तो लिम लिखना पड़ेगा। लिम एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा। ये जीरो का समझ में आया? क्योंकि इनफाइनाइट में कभी नहीं बनता है, इनफाइनाइट में कोई वैल्यू हमको नहीं पता है, इसको पहले जीरो में कन्वर्ट किए। क्लियर हो गया? पक्का? अब देखो, ये थ्री का तो थ्री कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये माइनस का माइनस, 4/x है, वही वाला कॉन्सेप्ट, 4 into 1 डिवाइड बाई एक्स, 1/x का वैल्यू कितना माने हैं? h, तो इसको डायरेक्ट 4h लिख सकते हैं। समझ में आया? जो रफ में भी लिखा है।
अच्छा, फिर प्लस 6 का तो पहले 6 लिख देंगे सीधा, फिर 1/x², तो इसको h² लिख सकते, h²। क्लियर हो गया? यहाँ पे इंटू भी दे सकते हैं, कोई एक ही बात होता है। ठीक है, 1 का 1, 1 का तो कुछ नहीं करेंगे, माइनस 6 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6h हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 7h² हो जाएगा। शुभम, कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर हो गया? अब देखो नॉर्मल सवाल नहीं आ गया, नॉर्मल सवाल आ गया। नॉर्मल सवाल आ गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम लोग का बोलना चाहिए था। यस, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे x x टेंस टू 0 हम लिखे हैं, बट मेरा क्वेश्चन में x आया है क्या? मेरा क्वेश्चन दिया था x में, बट उसको कन्वर्ट किस में किए हैं? h में किए हैं। तो अगर हम यहाँ पे h में कन्वर्ट किए हैं, तो यहाँ पे भी तो मेरे को h लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि h में अब मेरा आ गया ना। भी चेंज कर देंगे, हाँ, क्योंकि हमको अल्टीमेटली वैल्यू बैठाना है, तो x तो मेरा है नहीं। ये वाला फिर से देखो, 1/x=h, अगर x इनफाइनाइट रख रहे हैं तो h मेरा आ रहा है 0। ठीक है, तो ये वाला जो 1/x कैसे तोड़े, समझ में आ गया? तो अब हमको इनफाइनाइट में अगर 0 बैठाना है, तो x का वैल्यू इनफाइनाइट है, तब यहाँ पे h का वैल्यू 0 आ रहा था, तो h का वैल्यू 0 ही ना रखना पड़ेगा तब मेरे को, क्योंकि ये एक पहला लॉजिक समझ में आया। और दूसरा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा करो ना, हम लोग कन्वर्ट किस में किए हैं, h में, तो हमको तो h का वैल्यू रखना पड़ेगा ना, इसलिए h=x → 0। लॉजिक समझ में आया? ठीक है, अब सीधा क्या करेंगे, अब 0 बैठाएंगे, 3 - 4 × 0 प्लस 6 × 0, 1 6 × 0, क्या डायरेक्ट आ जाएगा 3/1। ठीक है, वैल्यू क्या देगा, 3 हो जाएगा आंसर। समझ में आया इनफाइनाइट वाला? कि फिर से एक बार रिकैप करवाएगा, फिर से समझ में आया शुभम? बस यहाँ पे ध्यान रखना है, ये वाला सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर जो उसे डिवाइड किए, जो कटा काटे, जो नहीं कटा उसको लिख दिए नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद क्या किए, इसके बाद क्वेश्चन में देखिए मेरा x है कि y है। अब ये कंफ्यूजन हो सकता है कि किसी x y दोनों भी आ सकता है, तो नहीं, या तो x रहेगा या तो y रहेगा। ठीक है, अब वहां पे जो आएगा 1/x, ये लॉजिक याद रखना, दो स्टेप याद रखना, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप क्या बोले, 1/x=h, कुछ भी मान लिया हम, 1/x=x h मान लिए। अब h मानने के बाद फिर अगर हम x का वैल्यू इनफाइनाइट मेरे क्वेश्चन में दिया है, यानी कि 1/इनफाइनाइट करते हैं, तो h क्या है, मेरा वैल्यू है ना, 1/x का जो आंसर आएगा वो h है। अगर 1/ हम इनफाइनाइट रखते हैं तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, 0 हो जाएगा, यानी h=0 हो जाएगा, तो इसी के लिए h=0। क्लियर है? अब क्या कि अगर x का वैल्यू इनफाइनाइट है तो h का वैल्यू 0, इसलिए h → 0 कर दिए, उसके बाद फिर इसको इंटू करके h का वैल्यू बैठा दिए। नहीं समझ में आया सेकंड स्टेप का ये वाला लॉजिक, तो ये याद रखना कि हम h में कन्वर्ट किए तो हमको h का वैल्यू बैठाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, जो लोग ऑनलाइन वाले हैं स्क्रीनशॉट ले लो उसको।
ये 2000 का सम है, टेंस टू इनफाइनाइट। हो जाएगा तो बोला। ठीक। ये क्या वही पहला स्टेप क्या है, सबसे हाईएस्ट नंबर देखेंगे पावर का, कौन सा है इसमें, 7 है। यहाँ पे देखना एक एक्स का पावर 7 है, एक एक्स का पावर 2 है, तो सबसे हाईएस्ट वाला लेंगे, सबसे हाईएस्ट वाला लेंगे। तो लीन एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, 15 एक्स स्क्वायर, सॉरी 7 डिवाइड बाई एक्स का पावर 7 प्लस 12 एक्स डिवाइड बाई एक्स का पावर 7 प्लस 17 डिवाइड बाई एक्स का पावर 7। 5 एक्स का पावर 7 डिवाइड बाई 9 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का पावर 7। सेम उसका जो कटेगा काट देंगे, बट ध्यान रखना कि ये x और 15 दोनों अलग अलग है, एक करने की कोशिश मत करना। तो 7x, एक्स का पावर 7 एक्स का पावर 7 कट गया। यहां से देखो, यहां से एक x कटेगा, यहां से ऊपर में एक 12x है, यानी 12 अलग है और x मेरा अलग है। नीचे में क्या, x का पावर 7 है, तो ये x का पावर तो क्या कट के क्या हो जाएगा, x का पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। फिर नीचे में आते हैं x का पावर 7, x का पावर 7 कट जाएगा। फिर यहाँ पे x का पावर 2 और x का पावर 7 है, तो कटे कितना आ जाएगा, 5। जो बच गया पहले उसको उतार देंगे। 15 प्लस 12 एक्स का पावर 6, 17 एक्स का पावर 7। ये हो गया पहला स्टेप। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या बोले, एज्यूम करने के लिए ना, सबके नीचे एक्स है, सबके नीचे क्या है, एक्स है। पावर नहीं देखेंगे अभी कितना पावर है कितना, बट इतना पता है नीचे सबका एक्स है। तो ये 1/x, यहाँ पे ले लेंगे लेट 1/x इक्वल टू एच, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो 1/x, अब x के जगह अगर हम, यहाँ पे मेरे क्वेश्चन बोला इनफाइनाइट, x की जगह इनफाइनाइट, यहाँ पे अगर x के जगह हम इनफाइनाइट बैठाते हैं तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये h की जगह तो फिर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यानी कि h इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं, ठीक है। x इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं, x तो इनफाइनाइट दिया ही हुआ है मेरा, मतलब x के जगह इनफाइनाइट रखे तो h का वैल्यू जो h आ रहा था x रखने से, अब इनफाइनाइट रखने से क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा भैया, x जो इनफाइनाइट था अब क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिम, देखो x इक्वल x टेन टू जीरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो x को कन्वर्ट, h में जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो x का ही वैल्यू को कर रहे हैं ना, लिख सकते हैं। अदरवाइज हम h इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करेंगे इसको, 15 है तो 15 को 15 लिखेंगे, 15 को कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे ना 1/x वाले में, वन वाले देखो पहले स्टेप में क्या पता हो सके एक तो एक स्टेप आगे पीछे हो जाए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। टू
एच लिए हैं, तो 1/x का पावर 6 है, तो क्या हो जाएगा, h6 हो जाएगा इसका पावर। 1/x इक्वल टू h लिए हैं, तो यहाँ पे 12 डिवाइड बाई एक्स का पावर 6। 12 को तो पहले अलग करो, तो क्या बच जाएगा, 1 डिवाइड बाई एक्स का पावर 6। तो 1 डिवाइड बाई एक्स का पावर 6 है, 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू h लिए हैं, तो 1 डिवाइड बाई एक्स का पावर 6 इक्वल टू h का पावर 6 ले सकते हैं। यहां तक की कोई दिक्कत नहीं। प्लस कितना है, 12 है, 12 h का पावर 6, ठीक है। उसी तरह से 17 अलग है, 1 डिवाइड बाई एक्स का पावर 7। 17 है, पहले 17 को लिख ले रहे हैं, ठीक है। इनटू का साइन है दोनों के पीछे। 1/7 एक्स का पावर 7, 1/x इक्वल टू h है, तो 1/x का पावर 7 है, तो क्या हो जाएगा, h का पावर 7। इसमें कोई डाउट नहीं। 5 का 5 प्लस 9, x का पावर 5 है, तो h का पावर 5 ले सकते हैं। सेम 12 h का पावर 7 ले सकते हैं। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना। ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, अच्छा। एक सेकंड।